हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13A सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूले के क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 7, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए पॉइंट है -3 -10 एंड बी -26 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी सच दैट पी बी ओवर ए बी इज इक्वल टू 1/5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। इन्होंने रेशो दे रखी है पी बी ओवर ए बी की 1/5। It is given that PB over AB ये दे रखा 1/5 और पॉइंट्स दे रखे हैं पॉइंट ए दे रखा है -3 -10 और पॉइंट बी दे रखा है -26। हमने P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले हम AP रेशो PB निकालेंगे। AP रेशो PB निकालने के लिए क्या करेंगे, AP किसके बराबर होगा, इस यहाँ पे AB में से अगर PB माइनस कर देंगे, AB माइनस PB, AB कितना है 5 पार्ट्स, तो 5 पार्ट्स में से PB कितना 1 पार्ट माइनस करेंगे तो 4 पार्ट बाकी बचेंगे, तो AP कितना हो गया 4 पार्ट। देयरफॉर AP रेशो PB तो इन्होंने 1 पार्ट दे ही रखा है, 4:1 हम लिख सकते हैं। पॉइंट P XY कोऑर्डिनेट्स इसके बताने हैं। डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो 4:1। अब X कोऑर्डिनेट ऑफ P, X किसके बराबर होगा, ये 4:1 में हो गया, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इधर X कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, तो X वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × -2 प्लस 1 × -3 ओवर रेशो का जोड़ 4 + 1, ये आ जाएगा -8 -3 ओवर 5 -11/5। ये तो था X कोऑर्डिनेट। अब है Y कोऑर्डिनेट ऑफ P। Y कोऑर्डिनेट ऑफ P, Y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 4 × 6 प्लस 1 × -10 ओवर रेशो का प्लस करना है हमने, 4 + 1, ये आ जाएगा 24 -10 ओवर 5, यहाँ आ गया 14/5। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इसके बराबर आए X कोऑर्डिनेट -11/5 और Y कोऑर्डिनेट इसका 14/5। ये आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में P इज़ द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग A 4-3 एंड B -26 such that 5AP is equal to 2BP. Find the coordinates of P. हमने P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। उसमें रेशो दे रखी है 5AP बराबर 2BP के, तो ये रेशो क्या बन जाएगी, AP ओवर BP। इधर 2 है, 5 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये रेशो कौन सी बन जाएगी, AP रेशो BP या PB कह लो, 2:5। तो ये 2:5 में P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। लेट
x y be the coordinates of point P which divides AB in the ratio, कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है ये 2:5 में AB को 2:5। अब हम सेक्शन फार्मूले का यूज़ करते हुए P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हुआ 2 × -2 प्लस 5 × 4 ओवर रेशो का +2 + 5, ये आ जाएगा हमारे पास -4 + 20 ओवर 7, ये आ गया 16/7 x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 × 6 प्लस 5 × 3, इनके y कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा इसको, डिवाइडेड बाय 2 + 5, 6 × 2 = 12, 5 × 3 = 15 ओवर 7, 27/7 y coordinates. Therefore coordinates of point P, x कोऑर्डिनेट इसका 16/7 और ये 27/7 आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में कैलकुलेट द रेशो इन विच द लाइन joining the points -3, -1 and 5, 7 is divided by the line x = 2। ये दो पॉइंट्स है, इनका ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बना हमारा ए बी, उसको x = 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के दोनों के, एक लाइन ए बी का, लाइन सेगमेंट ए बी का, और लाइन x = 2 का मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। सबसे पहले एक तो रेशो निकालनी है। मान लीजिए पॉइंट P इसको m1:m2 के अंदर डिवाइड करता है, और उसके जो इस x = 2 है, इसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा, y कोऑर्डिनेट हम y मान लेते हैं इसका। इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं P के, पहले रेशो फिर कोऑर्डिनेट्स। अब लेट (3 - 1) and 5, 7 be denoted by A and B. Line x = 2 is parallel to y एक्सिस। ये y एक्सिस से पैरेलल होएगी। जैसे x = 2 लेना हमने, ये x एक्सिस पे यहाँ पे जैसे मान लो 2 लेना है, तो ऐसे बनेगी ये लाइन x = 2, ये y एक्सिस के पैरेलल आएगी। लाइन x = 2 इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। अब हमने लेना है लेट P के कोऑर्डिनेट्स 2 and y, लेट P be the point of intersection of
AB and line x is equal to 2, which divides line segment AB in the ratio M1 रेशो M2। एक तो हमने रेशो निकालनी है, 2 के साथ हम ले लेते हैं M1 को इधर, M2 को इधर। P का 2 कोऑर्डिनेट्स के बराबर जब लेंगे हम, M1 x कोऑर्डिनेट है इंटू 5 प्लस M2 इंटू -3 नीचे रेशो का प्लस M1 प्लस M2, ये आ जाएगा हमारे पास 2M1 2M2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इधर बचेगा 5M1 माइनस 3M2। 3M2 इधर ले लेंगे हम लेफ़्ट साइड में, 2M2 पहले ही है वहाँ पे, वो 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा। उस साइड में 5M1 पॉजिटिव है, 2M1 राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5M2, उधर बचेगा 3M1। तो ये रेशो बन गई M1 ओवर M2। M2 इधर लेके आएंगे, 3 को इधर, 5/3 हो जाएगा। Therefore M1 रेशो M3 M2, M1 रेशो M2 5/3, एक तो ये आंसर आ गया। अब हमने P का y कोऑर्डिनेट्स लेना है, तो y कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए हम इसके y कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे M1 M2 को। तो y कोऑर्डिनेट P का है, y बराबर किसके होगा, M1 इंटू 7 M2 इंटू -1 नीचे प्लस M1 प्लस M2, ये बच जाएगा y के साथ मल्टीप्लाई कर लो, y M1 y M2, उधर आ जाएगा 7M1 माइनस M2, M1 एक साइड में और M2 एक साइड में, 7M1 इधर ले आएंगे, YM1 माइनस 7M1 हो जाएगा लेफ़्ट में, उधर है -M2, ये उधर जाके माइनस का YM2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास M1 कॉमन ले लो, y -7, इधर से M2 कॉमन, उधर -1 माइनस y ये कॉमन। तो M1 ओवर M2, लेफ़्ट साइड में M2 लेके जाएंगे, रेशो बनेगी, और लेफ़्ट साइड से y -7 लेके आएंगे इस साइड में, और नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अब ये रेशो दे रखी है, हमने निकाली है 5/3। 5/3 भरने पे कितना आ जाएगा, 5/3 बराबर -1 माइनस y ओवर 5y -7, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 5y 35 -3y, y एक साइड में ले लो, ये 5 है, 3 इधर आके 8y हो जाएगा। ये -35 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -3 ऑलरेडी दे रखे हैं, ये 32 बचा। तो y बराबर कितना आएगा हमारे पास, 32/8, 32/8 4 के टेबल से कट जाएगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पहला कोऑर्डिनेट x तो 2 ही है, y कोऑर्डिनेट 4 है जो अभी निकाला हमने, 2 4 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 10 में कैलकुलेट द रेशो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग ए 6 5 एंड बी 4 -3, जो लाइन सेगमेंट है ए बी, दो पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है 6 5 और 4 -3। तो ये इज़ डिवाइडेड बाय द लाइन y = 2। लाइन y = 2 है, y = 2 लाइन जो होगी, जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस और y एक्सिस है, और यहाँ पे y = 2 लेंगे तो ऐसे बनेगी ये y = 2 पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है। तो हमने क्या बताना है, इसमें रेशो बतानी है कि ये लाइन कौन सी रेशो में इसको ए बी को डिवाइड कर रही है। तो हम लिखेंगे लेट m1 रेशो m2 be the ratio, let m1 रेशो m2 be the ratio in which line y = 2 divides the line segment AB. Let P be a point on the line y = 2. Let P, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, y कोऑर्डिनेट 2 ही होगा, इसको x मान लेते हैं x को। Let P be a point on the line, P be a point on the line y = 2 which divides AB in the ratio m1 रेशो m2। ये हमने बताना है। तो 2 के साथ, इसके 2 कोऑर्डिनेट के साथ ले लेते हैं इसको, m1 इधर मल्टीप्लाई होगा, m2 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो इसका p का कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है, m1 × -3 प्लस m2 × 5 ओवर रेशो का प्लस m1 प्लस m2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2m1 2m2 बराबर किसके आ जाएगा, ये -3m1 प्लस 5m2। अब ट्रांसपोजिंग कर लो, m1 एक साइड में, m2 दूसरी साइड में, राइट साइड में। तो इधर 2m1 है लेफ़्ट में, माइनस का 3m1 लेफ़्ट में आके प्लस का हो जाएगा। तो उधर राइट में है हमारे पास 5m2, 2m2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 5m1 लेफ़्ट साइड में, इधर बन जाएगा 3m2। तो रेशो बनेगी m1 m2 हम इधर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये 3/5 हो जाएगा। therefore line y = 2 divides line segment AB in the ratio 3:5। ये आंसर आ गया इसका।
क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में द पॉइंट P 5-4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB एज शॉन इन द फिगर। ये पॉइंट P है, यहाँ लिखा है द पॉइंट P 5-4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट है, तो इसको एक पॉइंट P है 5-4 भी, जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे ले लो 5-4, ये पॉइंट P है कोई, इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 2:5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A एंड B। A और B के हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर। फिगर पे x एक्सिस पे A पॉइंट है, तो A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x ही होगा, इसका y का मान 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x0 बनेंगे। और y एक्सिस पे B पॉइंट है, तो इसका y कोऑर्डिनेट y है और x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा y एक्सिस पे। तो P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है 5-4 पॉइंट है, जो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशो 2:5। इसमें लिखा है गिवन AP इज स्मॉलर देन BP। अब AP एक साइड में लेंगे हम, ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे तो AB शो कर रखा है, इधर A ले लो इधर B ले लो। यहाँ पे छोटा पॉइंट जो है AP स्मॉलर पार्ट है, तो ये 2:5 में हमने लेना है इसको। AP स्मॉलर पार्ट है और BP बड़े वाला पार्ट है, बिगर पार्ट है, तो हम इस रेशो में इसको डिवाइड करेंगे 2:5 में। A के कोऑर्डिनेट्स कौन से बनते हैं हमारे पास, A के x0 हैं और B के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 0y। तो इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हमने A और B पॉइंट हो गए। सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं P के कोऑर्डिनेटों से। P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5-4, तो इसका x कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन के अंदर पॉइंट A lies on x axis, therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे पास x0, पॉइंट B lies on y axis, therefore coordinates of B के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0y। अब हम देखेंगे इसको, x कोऑर्डिनेट ऑफ P किसके बराबर है, 5 के बराबर। किसके बराबर आएगा, 2 × 0 और इधर 5 × x ओवर रेशो का +2 + 5, ये 5 के बराबर हो गया। ये 7 हो गया, 7 × 5 = 35 बराबर ये 0 + 5x, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 35/5, 7 आ जाएगा। x का मान हमारे पास 7 आ गया। अब इसका P का y कोऑर्डिनेट -4 के साथ लेते हैं, यहाँ लिख लो y कोऑर्डिनेट P, y कोऑर्डिनेट ऑफ P ये किसके बराबर होगा। अब y वालों से लेना हमने 2 × y 5 × 0 + 5 × 0 डिवाइडेड बाय रेशो का प्लस करना है, ये आ जाएगा -4
बराबर किसके है 2y प्लस 0 के डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई कर लो 7 4 दैट -28 बराबर 2y और y बराबर कितना आ जाएगा -28/2 -14 तो -14 y कोऑर्डिनेट आ गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, देयरफॉर यहाँ से ले लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए x का मान हमारे पास था 7 0, y तो 0 ही रहेगा। आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0y, y का मान हमारे पास -14 आया है, तो 0 -14 ये y के कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 0 एंड 6 6। एक पॉइंट ए से ले लेते हैं, एक बी से ले लेते हैं, इनका जो ज्वाइनिंग है, इनको ट्राइसेक्शन हो रही है इनकी दो पॉइंटों के द्वारा। मान लेते हैं पी और क्यू दीज आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ये इनके जो पॉइंट्स हैं ट्राइसेक्ट कर रहे हैं इनको, इनके कोऑर्डिनेट्स हमने बताने हैं। सॉल्यूशन के अंदर ले लेंगे लेट -3 0 एंड 6 6 be denoted by A and B। इनको A और B से ले लो। लेट P और Q दो पॉइंट्स ले लो। लेट पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1 y1 एंड Q इसके x2 y2 be the let points P and Q be the points of trisection, be the points of trisection of line segment AB। इसमें अगर बी पॉइंट को देखेंगे ट्राइसेक्शन में, ये इनके तीन बराबर पार्ट इसके होने चाहिए ए बी के। तो ये पहला पार्ट है, दो पार्ट आगे बचेंगे। तो पी पॉइंट कौन सी रेशो में डिवाइड करेगा? पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:2 और पॉइंट क्यू डिवाइड्स ए बी इन दी रेशो, इधर टू पार्ट बचेंगे, उधर 1 पार्ट बचेगा, वो करेगा 2:1 में। अब हम P के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट लेते हैं P का, यानी कि x1 कोऑर्डिनेट है। अब इसके साथ हमने लेना है 1 उधर और 2 इधर, सिमिलरली 2 इधर और इसका 1 उस साइड में जाएगा, इस साइड में आएगा। अब हम ले रहे हैं P को 1, x कोऑर्डिनेट है 1 × 6 प्लस इसमें 2 × -3
2 इंटू -3, नीचे रेशो का प्लस, इसकी रेशो है 1:2, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2 और 1 3 हो गए, 3x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इधर आ जाएंगे 6 -6 0 आ गया, तो x1 कोऑर्डिनेट तो 0 ही आ गया, x1 कोऑर्डिनेट 0/3 = 0। अब इसका y1 कोऑर्डिनेट ले लो, y1 कोऑर्डिनेट y के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 × 6 प्लस 2 × 0, नीचे इसका रेशो का प्लस 1 + 2 3, 3y1 किसके बराबर होगा 3y1 बराबर 6 के होगा, 6 + 0 बराबर 6, और y1 किसके बराबर आएगा 6/3 यानी कि 2 के बराबर आ जाएगा। x1 y1 के मान आगे। अब लेने हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, x2 का ले लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। अब क्यू पे चलेंगे, ये कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है ए बी को 2:1 में, और x कोऑर्डिनेट है 2 × 6 प्लस 1 × -3, x कोऑर्डिनेट ही रखने हैं, रेशो का प्लस 2 + 1, ये आ जाएगा 3x2 6 × 2 = 12 -3, ये 9 आ गया। x2 कितना आ गया x2 बराबर 9/3, 3 के बराबर आ गया, 3 के टेबल से कट गया। अब हमने लेना y2, y2 कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होगा, अब y2 पे चलते हैं 2 × 6 प्लस 1 × 0 ओवर रेशो का प्लस, ये आ जाएगा 3y2 बराबर 12 + 0, और y2 आ जाएगा 12/3, 4 पे 4 के टेबल से कट जाएगा, y2 का मान आ गया 4। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आए थे हमारे पास, x1 y1 0 2, एक तो ये आंसर आ गया। आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आए थे, x2 y2 3 4, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12।